गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का 7th नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। हमें उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31 टर्म फाइंड करना है जिसका 11th जो टर्म है दोस्तों वो 38 है और 16 जो टर्म है दोस्तों वो है 73। ओके, तो हमें एक ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31 टर्म चाहिए जिसका 11th जो टर्म है दोस्तों वो 38 है और 16 जो टर्म है वो 73 है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और जो उसका कॉमन डिफरेंस है हम वो क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ओके, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP, उसको हम मान लेते हैं दोस्तों A एंड P। ठीक है, A एंड D मान लेते हैं। ओके, जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी दोस्तों उसका फर्स्ट टर्म होगा A और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, D। ओके, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है दोस्तों, हमें गिवन है T11 जो है वो किसके इक्वल है, 38 के। ओके, T11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो T11 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A प्लस 10D इक्वल टू 38। यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बन चुकी है, 1। दूसरी तरफ हमें दे रखा है T16 जो है वो किसके इक्वल है दोस्तों, 73 के। तो मैं T16 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 15, A प्लस में 15 D इक्वल टू 73। अब हमें यहाँ पे 31 टर्म फाइंड करनी है दोस्तों। अब कोई भी nth टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास देखिए इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 15d में से 10d सब्सट्रैक्ट करेंगे 5d आ जाएगा और 73 में से 38 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही d की वैल्यू आएगी हम किसी भी इक्वेशन में d की जगह रखेंगे, हमारे पास a आ जाएगा। ओके, चलिए मैं अब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को। ओके, चलिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में से राइट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। a प्लस 15d में से सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, a प्लस 10d। ओके, और राइट साइड में से राइट साइड को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 73 में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 38। यहाँ से देखिए दोस्तों जैसे माइनस का साइन हटाएंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस a माइनस 10d इक्वल टू 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या है 5, 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से देखिए दोस्तों a से a कैंसिल हो गया और 15d में से 10d सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5d इक्वल टू क्या आ गया, 35। अगर यहाँ से हम d की वैल्यू निकालते हैं तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 को किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, क्या आ गया, 7। अब ये d की जो वैल्यू है दोस्तों उसको हम किसी भी इक्वेशन में रखें फर्स्ट या सेकंड में, हमारे पास a आ जाएगा। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम d की जगह क्या रखें, 7 रखें तो देखिए दोस्तों a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल टू 38 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 78। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दोस्तों, 32, वो भी किसका आ जाएगा, माइनस का। ओके, अब हमारे पास उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या आ चुका है, -32 आ चुका है और डिफरेंस क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। तो अब हम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31 टर्म जो होगा उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे देखिए अब हमारे पास d है और ab है
अब हम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31 टर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मेरे पास ए क्या है -32, डी क्या है मेरे पास 7 है। तो अगर हमें T31 फाइंड करना है तो T31 फाइंड करना है तो ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए की जगह क्या रखेंगे -32, एन की जगह क्या रखेंगे 31 -1 और डी की जगह क्या रखेंगे 7। -32 प्लस में 30 का 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -32 प्लस में 210 सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो 210 में से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 आया। यहाँ पे देखो 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 8, 10 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, 178। ये जो है हमारा 31 जो टर्म होगा उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31 जो टर्म होगा वो क्या होगा 178। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।